Welcome students on my YouTube channel. Please subscribe the channel and press the bell icon so you can get a notification of my new video. Good morning dear students. Today we will solve chapter revision of chapter number 12 on page number 199. In this chapter revision, first question is choose the correct option. इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके साथ ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस में से हमें करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले उनका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज। यहाँ पर एक स्क्वायर है, उसकी प्रत्येक साइड 5 सेंटीमीटर है। ये भी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। इक्वल 4 इंटू साइड की जो लेंथ है वो कितनी है 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है, जिसमें रेक्टेंगल की जो लेंथ दी गई है वह 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके ठीक अपोजिट साइड ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। सॉल्यूशन करते हैं इसका। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ दी गई हैं, उनको राइट डाउन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ
rectangle equal to 4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ इक्वल 2 इंटू L की वैल्यू लगाएंगे जो लेंथ है, लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस B फॉर ब्रेथ, जो ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ की लेंथ वो दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर इक्वल 2 इंटू 10 प्लस 4 14 हो गए, 14 लिख लिया। नेक्स्ट 14 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 जा होते हैं आपके 28 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया आपका 28 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी 28 सेंटीमीटर इज करेक्ट। Come to the next question, question number C. Question number 3. In question number 3 is the perimeter of a rectangle with sides 5 centimeter, 7 centimeter and 9 centimeter. इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया गया है जिसकी 3 साइड्स दी गई हैं। साइड्स की लेंथ अलग अलग है, एक है 5 सेंटीमीटर, एक है 7 सेंटीमीटर और एक है 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइड्स ऑफ पेरीमीटर, sides of triangle are 5 centimeter, 7 centimeter and 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, क्योंकि इसकी सारी साइड है आपस में डिफरेंट है तो ये कैसा ट्राइंगल है? स्केलेन ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला लगेगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। सम में सभी साइडों को हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। 5 प्लस 7 प्लस 9, 5 प्लस 7 आपके हो गए 12, 12 और 9 21। इसका पेरीमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वह है ऑप्शन ए, 21 सेंटीमीटर।
Come to the next question, question number 4. In question number 4, if the perimeter of a rectangle is 24 सेंटीमीटर, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर 24 सेंटीमीटर है एंड द ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, देन द लेंथ इज, तो हमें इसमें लेंथ फाइंड करनी है, रेक्टेंगल की लेंथ। ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दे रखी है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसके अपोजिट साइड्स ये है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और लेंथ क्वेश्चन मार्क बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। उन पॉइंट्स को लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। क्वेश्चन में हमें एक तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया गया है, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, और एक आपको ब्रेथ दी गई है, तो लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें इसमें रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे इसमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू P माइनस 2B, B फॉर ब्रेथ, अपॉन 2, P फॉर पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कितना है 24 है, माइनस 2 ब्रेथ, B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ की जो मेजरमेंट है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 2 इक्वल टू 24 का 24 आएगा, माइनस 5 टू जा 10 अपॉन 2 इक्वल 24 में से 10 को माइनस कर देंगे, कितना बचा 14 अपॉन 2। या तो 2 से आप 14 को क्रॉस कर दीजिए या आप डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहां पर इसको क्रॉस कर रहे हैं, 2 बन जा 2 और 2 7 जा 14। यदि एज ए डिनोमिनेटर 1 है तो आपका ऊपर जो आंसर होता है यानी न्यूमरेटर वही आपका आंसर है, तो ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। सेवन सेंटीमीटर। Come to the next question, question number 5. In question number 5, if each side of a square is 15 सेंटीमीटर, यदि स्क्वायर की एक साइड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 15 सेंटीमीटर है, देन इट्स एरिया इज, तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एरिया? एरिया होता क्या है? एरिया इज द स्पेस कवर्ड इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगन या फिगर,
किसी पॉलीगन या फिगर के अंदर का स्पेस क्या कहलाता है? एरिया। ये आपका ये 4 लाइन सेगमेंट है, इसके अंदर का जो स्पेस है ये क्या कहलाता है? एरिया। हमें ये फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। मीन्स साइड कितनी है? 15। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, और आप 15 का यदि 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 15, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5 5 या 25 का 5, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1। अब इनको क्या करेंगे? हम ऐड कर लेंगे। 5 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी, 1 कैरी हो गया, 1 पहले से है यहाँ, तो कितना हो गया? 2। तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। टू 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 is the area of a rectangle with length 15 centimeter and breadth 12 centimeter each। इसमें हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, जिसमें हमें लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल की जो ब्रेथ दे रखी है वो दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है उनको राइट डाउन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ of rectangle इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। यहां पर रेक्टेंगल का जो लेंथ दे रखी है वह है 15 सेंटीमीटर। 15 मल्टीप्लाई बाय B फॉर ब्रेथ। ब्रेथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट पर स्क्वायर
लगाया जाता है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 और 12 का आप इस तरीके से ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, दोनों को प्लस कर लेंगे। 0 5 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 और 1। तो अब इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ए चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन करेक्ट है वह है ए, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। Come to the next question. Question number B. Fill in the blanks. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई द साइड ऑफ द स्क्वायर विद। स्क्वायर की साइड का मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? तो वो करते हैं हम 4 के साथ, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका 4 इंटू साइड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विद इट्स। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए रेक्टेंगल की लेंथ का मल्टीप्लाई किसके साथ किया जाता है? तो वो किया जाता है ब्रेथ के साथ। क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू ब्रेथ। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द फॉर्मूला to find the perimeter of a rectangle is। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वह है 2 इंटू L प्लस B। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। To find the area of a square, multiply the blank of the square with itself। स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द साइड ऑफ द स्क्वायर विद इटसेल्फ। स्क्वायर की साइड का मल्टीप्लाई हम स्क्वायर से ही करते हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइड इंटू साइड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन। किसी पॉलीगन का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड, उसकी सारी साइडों का सम कर देते हैं, या कह सकते हैं हम एड ऑफ ऑल साइड। ऐड कह लीजिए या सम कह लीजिए, किसी भी पॉलीगन की का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम उसकी साइडों का सम करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। क्वेश्चन नंबर सी में कुछ फिगर्स दी गई हैं जिनका पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट फिगर आपकी एक पेंटागन की फिगर है।
इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, जिसकी साइड है की लेंथ उसके साथ दी गई है। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड या एड ऑल साइड। तो हम यहां लिखते हैं सम ऑफ ऑल साइड। इस फिगर की जितनी भी साइड हैं उनका सम कर लेंगे, इक्वल 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3। साइडों काउंट कर लेते हैं, कितनी साइड हैं? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 5 ही हैं। इनको अब ऐड करते हैं। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 4 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 15। 15 में 3 प्लस किया, कितना हो गया? 18। 18 सेंटीमीटर। इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो कितना है? 18 सेंटीमीटर। कम टू दी नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर नंबर 2 इज this. We will find the perimeter of this figure. Perimeter of figure equal sum of all साइड। सभी साइडों का सम करेंगे, इक्वल 10 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 1। इन सभी साइडों का आपस में हम ऐड कर देंगे। 10 प्लस 1 11, 11 में 2 ऐड किए 13, 13 में 1 ऐड किया 14, 14 में 6 ऐड किए 20, 20 में 1 ऐड किया 21, 21 में 2 ऐड किया 23, 23 में 1 ऐड किया 24। तो इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। कम टू दी नेक्स्ट फिगर। नेक्स्ट फिगर इज दिस, नंबर 3। इस फिगर का भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल सम ऑफ ऑल साइड, इक्वल सभी साइडों का हम सम करेंगे। दिस साइड इज 15,
15 प्लस 2 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 14। साइड अकाउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार हमारे पास 6 नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। सभी को प्लस करेंगे। 15 और 2 17। 17 में 13 ऐड करेंगे। 30 में 12 ऐड करेंगे। 42 में 2 ऐड करेंगे। 44 में यदि 14 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 58। तो इस फिगर का जो पेरीमीटर है वह है 58। कम टू दी नेक्स्ट फिगर, फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 इज दिस। इसका भी हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे। पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड इक्वल। सभी साइडों का सम करेंगे। दिस इज 13 सेंटीमीटर। 13 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2। साइडों को काउंट कर लेंगे। जितनी साइडें होनी चाहिए उतने ही हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही नंबर है। इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 13 प्लस 2 15। 15 में 5 ऐड किया 20। 20 में 2 ऐड किया 22। 22 में 3 ऐड किया 25। 25 में 2 ऐड किए 27। 27 में 5 ऐड किए 32। 32 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 34। इसका पेरीमीटर हो गया 34 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो चुका है। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी इज सॉल्व द फॉलोइंग। In question number D, first question is find the perimeter of a square with each side equal to 12 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसमें स्क्वायर की प्रत्येक साइड 12 सेंटीमीटर है। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर हैज ऑल साइड आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर है। जब ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर एंड ये भी 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।
फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड इक्वल 4 इंटू साइड, यानी साइड की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, 4 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 का 4 से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना है 48 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 13 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 9 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी लेंथ 13 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 13 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड ये भी 13 सेंटीमीटर होगी। ऐसे ही इसकी ब्रेथ 9 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है वो भी 9 सेंटीमीटर ही होगी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, इक्वल टू 2 इंटू रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर तो एल की जगह 13 राइट डाउन करेंगे एंड ब्रेथ कितनी है 9 सेंटीमीटर तो बी की जगह 9 राइट डाउन करेंगे। 2 इंटू दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले दोनों नंबर को प्लस करेंगे। 13 और 9 आपके हो गए 22। 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 22 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 44 सेंटीमीटर। ओके, come to the next question, question number 3. In question number 3 is find the perimeter of a hexagon with each side equal to 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें हेक्सागोन का पेरीमीटर फाइंड करना है। हेक्सागोन एक ऐसी फिगर होती है जिसके 6 साइडें होती हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी हर साइड इक्वल है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 8 8 एंड 8। इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पेरीमीटर of hexagon इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा ईच साइड इक्वल, सारी साइडें आपस में इक्वल हैं तो फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 6 इंटू
साइड 6, एक साइड की जो लेंथ है वह कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 6 8 जा 48, तो हेक्सागोन का पेरीमीटर कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 25 सेंटीमीटर and breadth is 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है इज द स्पेस ऑफ इनसाइड द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर वाला स्पेस कहलाता है एरिया। ये जो आप स्लैंट लाइनें देख रहे हैं, दिस इज इनसाइड स्पेस ऑफ द बाउंड्री, ये हमें फाइंड करना है, दिस इज एरिया। एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्यूशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू B, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। तो लेंथ है इसमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, 25 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 25 4 जा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में जो यूनिट होती है उस पर हम स्क्वायर लगाते हैं, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose साइड इज 25 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर की सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। हमें इस क्वेश्चन में स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या होता है, एरिया इज द स्पेस इनसाइड द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है ये क्या कहलाता है आपका एरिया। हमें इसमें एरिया फाइंड करना है, सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। इसमें साइड कितनी दी गई है स्क्वायर की 25 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं इसको भी, साइड
ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। 25 इंटू साइड 25 है, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको दूसरे तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप प्रॉपर करते हैं 25 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से भी, आंसर सेम आएगा। 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 का 5 से करेंगे, 2 5 जा 10 की 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 और 1 5, प्लस कर लेंगे 5 2 6, 625 आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इफ द पेरीमीटर इज 128 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर की साइड की लेंथ पता करनी है, फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में आपको स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो गिवन है इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन में दिया गया है। हमें इस क्वेश्चन में इसकी साइड फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4, मीन्स पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पेरीमीटर कितना दिया गया है 128 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 32 सेंटीमीटर। आप इसको प्रॉपर डिवाइड भी कर सकते हैं लाइक दिस, 128 डिवाइड बाय 4, 4 3 जा 12, 12 में से 12 को माइनस किया, क्या बचा 0, 8 को राइट डाउन कर लिया। 4 की टेबल को रीड करेंगे 8 तक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 में से 8 माइनस हुआ 0, तो आंसर आ गया आपका 32 सेंटीमीटर। इस तरीके से स्क्वायर की ईच साइड यानी प्रत्येक साइड कितनी हो गई 32 सेंटीमीटर। Come to the next question, question number 7. Question number 7 is find the length of rectangle whose perimeter is 54 centimeter and breadth is 12 centimeter. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है जिसका पेरीमीटर
और ब्रेथ क्वेश्चन में दी गई हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में जो चीज गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। एक आपका पेरीमीटर गिवन है और एक ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 54 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ of rectangle इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला पुट करेंगे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू P माइनस 2B। P फॉर पेरीमीटर, B फॉर ब्रेथ अपॉन 2। जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू राइट डाउन कर देंगे। पेरीमीटर की जगह 54 माइनस 2B फॉर ब्रेथ। ब्रेथ कितनी है रेक्टेंगल की? 12 लिखेंगे अपॉन 2। 54 माइनस 12 2 जा 24 अपॉन 2। 54 में से 24 को माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 30 अपॉन 2। 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से रेक्टेंगल की जो लेंथ है वह कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। इसके अपोजिट साइड है तो ये भी आपकी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। आप क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस 2 1 2 और 2 से इसको क्रॉस करेंगे तो 15 टाइम्स क्रॉस होगा। यदि क्रॉस करना आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो आप डिवाइड कर सकते हैं। लाइक दिस। 2 1 2 माइनस कर दिया, 1 बचा। 0 को राइट डाउन करेंगे। 2 की टेबल को रीड करेंगे 10 तक। जहां 10 आएगा वहां स्टॉप हो जाएंगे। 2 5 जा 10। 10 में से 10 माइनस हुआ, क्या बचा? 0। इस तरीके से आपका आंसर आ गया 15। ओके, ये आपका चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।